प्रोत्सङ्गं शरकरममोघं वरधनुर्दधानो विद्यानो नवनलिननेत्रो मलरुचां रुचं पुष्णन् मुष्णन् घनजलददूर्वादलरुचिं रमारामो रामो मन उपवने मे अभिरमता। प्रिय विद्यार्थिनः, काव्यप्रकाशस्य अस्यां चतुर्थकक्षायां भवतां समेषामपि हार्दिकं स्वागतम्। अहं चिन्तयामि यत् तिसृषु कक्षासु गतदिनेषु अस्माभिः यत् किमपि पठितं, यद् मया उक्तं तत् सर्वमपि भवद्भिः ध्यानेन श्रुतं स्यात्, स्मरणमपि कृतं स्यात्। मया परीक्षा अपि स्वीकृता, केचन विद्यार्थिनः उत्तराणि प्रेषितवन्तः, तदर्थं तेषाम् अभिनन्दनं। ते मम मनसि प्रसन्नता अपि जाता यत् विद्यार्थिनः गभीरतया एतत् सर्वं शृण्वन्तः सन्ति। अद्य वयं तस्मिन्नेव विषये किञ्चित् अग्रे सरामः। यथा वयम् इदानीम् अलङ्कारशास्त्रस्य वा साहित्यशास्त्रस्य इतिहासं पठन्तः स्मः, तर्हि यावत् वयं सम्प्रदायानां विषये न जानीमः, काव्यशास्त्रस्य ये सम्प्रदायाः, तावत् अस्माकं एतद् ज्ञानं पूर्णं न भवति। अतः अद्य वयं संक्षेपेण काव्यशास्त्रस्य संप्रदायानां विषये किंचित जानीमः। काव्यशास्त्र के इतिहास में जब हम देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि काव्य के आत्मा को लेकर, आत्म तत्व को लेकर विद्वानों में, आचार्यों में मतभेद हुआ, और इस दृष्टि से काव्यशास्त्र में विभिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। संप्रदाय शब्द का थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है उसके आधार पर कहीं आप भ्रमित न हों, इसीलिए तो संप्रदाय का सामान्य सा तात्पर्य होता है कोई परंपरा से प्राप्त कोई विद्या, ज्ञान या कोई ऐसा सिद्धांत जिसे किसी आचार्य विशेष ने प्रतिपादित किया और उसके पश्चात उनके शिष्यों की, अनुयायियों की, ग्रंथों की एक सुदीर्घ परंपरा हमें प्राप्त होती है, तो उसे हम संप्रदाय कहते हैं। इस दृष्टि से 5 संप्रदाय प्राचीन हैं और अति महत्वपूर्ण हैं, और हम 6 भी कह सकते हैं। जो आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रवर्तित औचित्य संप्रदाय है, उसकी भी यदि हम गणना कर लेते हैं तो यह कुल मिलाकर के 6 संप्रदाय होते हैं। तो अब हम क्रमशः इन संप्रदायों का संक्षेप में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्राचीन जो संप्रदाय है वह भरत मुनि द्वारा प्रवर्तित रस संप्रदाय है। तो इस रस संप्रदाय के इतिहास को जब हम देखते हैं तो जैसा हमने गत कक्षा में राजशेखर कृत काव्य मीमांसा की चर्चा की थी, तो वहाँ पर राजशेखर ने काव्य पुरुष के द्वारा जिन 18 विद्वानों के अध्ययन की बात कही, उसमें नंदिकेश्वर जो आचार्य हुए, उन्होंने रस संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया था और उस संप्रदाय से संबंधित या उस काव्यशास्त्र के तत्व विशेष से संबंधित ग्रंथों का प्रणयन विशेष रूप से उन्होंने किया। किंतु नंदिकेश्वर का कोई ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, और जब हम देखते हैं तो केवल भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही रस का विवेचन करने वाला जो सूत्र है वह प्रथमतः प्राप्त होता है। तो इस आधार पर भरत मुनि ही रस संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं और उन्हें ही हम इसका आद्य आचार्य कहते हैं। इसके बाद अनेक आचार्य हुए जिन्होंने इस दिशा में अपना व्याख्यान किया, और रस की सत्ता को तो प्रत्येक आचार्य ने स्वीकार किया, किंतु किसी ने रस को गौण मानते हुए किसी अन्य तत्व का प्राधान्य कहा, या रस के उत्कर्ष में जो हेतु है उनमें प्रधानता के क्रम से मतभेद होते रहे। लेकिन हमारे लिए यह सब पूर्ण विवेचन अत्यंत ही लाभदायक हुआ, क्योंकि हमें एक सिद्धांत को समझने के लिए विभिन्न परंपराओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, विभिन्न मार्गों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही भारत की एक समृद्ध परंपरा है कि निरंतर अन्वेषण और निरंतर नूतन प्रतिपादन किसी भी विषय को लेकर चलता रहता है, और इसीलिए हमारी यह ज्ञान परंपरा समृद्ध होती रही प्राचीन काल में, और निश्चित रूप से आज भी हो रही है।
भले ही उसकी गति कुछ कम है। तो चलिए आगे जो हम दूसरे संप्रदाय की बात करते हैं वह है अलंकार संप्रदाय। तो कालक्रमानुसार, जैसे हमने पहले प्रारंभिक काल पढ़ा, इतिहास में जब काल विभाजन को हमने देखा, तो कालक्रमानुसार भी भरत के बाद भामह का काल माना जाता है और ये दोनों ही प्राचीनतम आचार्य हैं। तो भामह इस अलंकार संप्रदाय के प्रणेता कहे जाते हैं और इन्होंने काव्य का आत्मा अलंकार है ऐसा सिद्ध किया। उन्होंने रस को गौण कहा। उन्होंने यह कहा कि अलंकार रहित काव्य की कल्पना करना उसी प्रकार से है जैसे अनुष्ण अग्नि, यथा अग्नि कदापि अनुष्णः न भवति, यदि तत्र उष्णता नास्ति तर्हि अग्नि एव नास्ति। तो जैसे कोई ठंडी आग होगी नहीं, यह कल्पना का विषय है, उसी तरह से भामह ने यह कहा कि अलंकार रहित काव्य भी संभव नहीं है, अतः यह अलंकार ही काव्य का आत्म तत्व है। फिर वे रस की उपेक्षा या उसकी शून्यता तो नहीं कह सकते थे, अतः उन्होंने कहा कि यह जो रस है इसकी स्थिति भी काव्य में होगी, लेकिन यह रसवद अलंकारों में ही अंतर्भूत हो जाता है। ये रसवत अलंकार यथा रसवत, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित, ये चार जो रसवद अलंकार है उन्हीं अलंकारों में इन्होंने रस को अंतर्भूत माना। इस तरह से भामह की तरह ही दंडी, रुद्रट, उद्भट, जयदेव, प्रतिहारेंदुराज आदि अनेक आचार्य हुए जो कि अलंकार संप्रदाय में उन्होंने अपने मत को प्रकट किया और अलंकारों को काव्य के आत्मतत्व के रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात रीति संप्रदाय का क्रम आता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक वामन कहे जाते हैं। रीति का भी थोड़ा सा हम तात्पर्य समझें कि रीति अर्थात विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मा, अर्थात जो रचना में ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों का समावेश होता है, यही उस काव्य की विशेषता होती है, उस रचना की विशेषता होती है और यह विशेषता ही रीति कहलाती है। वामन ने प्रतिपादित किया काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः तद अतिशय हेत्वस्त्वलंकारः, अर्थात अलंकार की सत्ता भी मानी इन्होंने, किंतु काव्य की शोभा के जो उत्पादक गुण कहे उन्हें वो ओज, प्रसाद और माधुर्य है, यह उनका मत था। और जो अलंकार हैं उनकी स्थिति अभिवर्धक के रूप में उन्होंने मानी कि उस शोभा की स्थिति तो गुणों के कारण है, अर्थात जैसे हमारे इस शरीर की स्थिति आत्मा के कारण है, फिर इस शरीर की शोभा वृद्धि के लिए हम आभूषण आदि धारण करते हैं, उसी तरह से वामन ने कहा कि काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले तो ये ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुण ही हैं और जो अलंकार है वे इसके अभिवर्धक है, अतः गुण अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो मम्मट आदि आचार्यों ने रीतियों को पूर्णतः उपेक्षित नहीं किया। मम्मट ने भी उन्हें माना और कहा अवयव संस्थान विशेषवत। वस्तुतः न तो भामह और वामन इत्यादि अन्य तत्वों को उपेक्षित कर सकते थे, वे चाहे रस हो, चाहे वक्रोक्ति हो, चाहे वह ध्वनि तत्व हो, चाहे वह औचित्य हो। वैसे ही सभी आचार्यों ने काव्य शास्त्र के जितने भी ग्रंथ लिखे उन्होंने सभी तत्वों को स्वीकार किया। मतभेद कहाँ है? प्राथमिकता और गौण क्रम में। तो किसी ने किसी तत्व को प्राथमिकता दी, तो मम्मट ने रीतियों को अर्थात गुणों को प्राथमिकता न देते हुए उन्होंने यह कहा कि अवयव संस्थान विशेषवत, अर्थात जैसे शरीर में आंख, नाक, कान इत्यादि होते हैं, ये शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अगर ये न हो तो हमारा शरीर बड़ा ही कुरूप लगेगा, किंतु ये आत्मा तो नहीं है। इसी तरह से मम्मट ने रीतियों को स्थान दिया। किंतु जो भी है, वामन का संप्रदाय भी प्रतिष्ठित हुआ और उन्होंने बड़े प्रबल तर्कों के आधार पर रीतियों को काव्य का आत्मतत्व सिद्ध किया। इसके बाद क्रम आता है वक्रोक्ति संप्रदाय का,
जिसके प्रवर्तक कुंतक कहे जाते हैं। तो वक्रोक्ति एक अलंकार है, हम सभी जानते हैं, और यह अलंकार के रूप में पहले से प्रसिद्ध भी था, क्योंकि ये भामह, दंडी, वामन इत्यादयः आचार्याः अभवन्, ते सर्वेपि अलंकार संप्रदायस्य आचार्याः आसन्। तर्हि तेषां मते तु वक्रोक्तिः एकः अलंकारः आसीदेव। किंतु कुंतक का क्या वैशिष्ट्य था कि कुंतक ने वामन के या जो अन्य आचार्य थे उन्होंने जिस प्रकार से वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में माना, तो कुंतक ने इस बात को सिद्ध किया कि वक्रोक्ति केवल अलंकार नहीं है, अपितु वह काव्य का आत्म तत्व है। उसके बिना कोई काव्य नहीं संभव होता। उन्होंने वक्रोक्ति को जो विशिष्ट विदग्धों की रीति कहा, वक्र उक्ति कहा, और उसके बारे में बहुत लंबा व्याख्यान देते हुए यह सिद्ध किया कि यह वक्र उक्ति ही जो होती है यह काव्य में लावण्य को, सौंदर्य को उत्पन्न करती है। और उन्होंने एक दूसरा भी विशिष्ट कार्य किया कि जो वामन ने जो रीति सिद्धांत दिया उसको भी उन्होंने परिष्कृत करके स्वीकार किया, और वह अधिक व्यापक अर्थ में प्रसिद्ध हुआ। वामन ने कहा कि जैसे देश के आधार पर कुंतक ने कहा कि वामन ने जैसे देश के आधार पर रीति का प्रतिपादन किया है वह उचित नहीं है, अपितु रचना के आधार पर हमें, रचना शैली जो होती है उसके आधार पर इनका विभाजन करना चाहिए। तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग कहा जाएगा, गौड़ी को विचित्र मार्ग कहना चाहिए, और पांचाली को मध्यम मार्ग कहना चाहिए। फिर उन्होंने इसका विवेचन किया और यह सिद्ध किया कि किस प्रकार के कवि या किस प्रकार के काव्य इस शैली के माने जाते हैं। तो कालिदास के काव्य कौन से मार्ग के काव्य है, भास के काव्य किस मार्ग के काव्य है, इस तरह से फिर विद्वानों ने इनका विश्लेषण किया। तो वामन ने जो रीतियों का नाम देश के आधार पर रखा था, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली आदि, उसको कुंतक ने यह कहकर उसका समाधान किया कि यह जो है रचना शैली के आधार पर विभक्त किया जाना चाहिए। और जैसे हम इस पर थोड़ा सा विचार करें तो यह हमें ठीक भी लगता है, क्योंकि यह हमेशा यह संभव नहीं है कि कोई स्थान विशेष में प्रचलित कोई सिद्धांत विशेष या कोई शैली विशेष कभी वहां से स्थानांतरित न हो। तो देश के स्थान पर यह मार्ग वाला सिद्धांत अधिक व्यापक दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से कुंतक की महती प्रतिष्ठा काव्यशास्त्र के इतिहास में हम देखते हैं। अब जो पांचवा सिद्धांत है ध्वनि संप्रदाय, वह वस्तुतः एक कह सकते हैं कि एक परिवर्तक सिद्धांत हुआ, या उसने एक बड़ा परिवर्तन और एक विशिष्ट शैली काव्यों को देखने की प्रतिपादित की, एक नई दृष्टि प्रदान की। इसीलिए जो ध्वनि संप्रदाय या आचार्य आनंदवर्धन है वे एक निर्णायक आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने 9वीं शताब्दी में ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की, और यह ध्वनि तत्व उन्होंने पुराने जो प्राचीन काव्य थे वाल्मीकि आदि के, उन काव्यों में से अन्वेषण करके उदाहरण पूर्वक जब प्रस्तुत किया तो उसके सामने जो अलंकार, रीति आदि के सिद्धांत थे वे सभी गौण दिखाई देने लगे। इसीलिए ध्वनि संप्रदाय सर्वाधिक प्रबल और बहुमान्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसके पश्चात पुनः अलंकारवादी आचार्य आए, और न केवल अलंकारवादी आचार्य अपितु नैयायिकों की दृष्टि से, मीमांसकों की दृष्टि से, वेदांतियों की दृष्टि से, बौद्धों की दृष्टि से अनेक आचार्यों ने आनंदवर्धन के इस ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने का प्रयत्न किया। फिर आए मम्मट, और जब मम्मट ने अपना काव्य प्रकाश लिखा तो उन्होंने अकाट्य तर्कों से उन सभी विरोधी युक्तियों का खंडन कर दिया। यद्यपि आनंदवर्धन ने स्वयं ध्वन्यालोक में अनेक युक्तियां प्रदान की, किंतु कालांतर में पुनः जब विरोधी पक्ष प्रबल होने लगा तो मम्मट ने जो कार्य किया वह एक प्रकार से उस ध्वनि सिद्धांत की पुनर्स्थापना थी, जिसे कि आज तक कोई डिगा नहीं पाया है। इसीलिए ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक
आनंदवर्धन है निश्चित रूप से, किंतु ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य के रूप में जो प्रसिद्धि मिली वो आचार्य मम्मट को मिली। तो इस प्रकार से यह 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, प्राचीन है, यह कालक्रम से ही हमने इनको सुना है। और इसके अतिरिक्त भी जो क्षेमेंद्र कृत औचित्य संप्रदाय है वह भी माना जाता है, और ये आनंदवर्धन के उत्तरवर्ती आचार्य थे। क्षेमेंद्र ने काव्यात्मा के रूप में औचित्य को सिद्ध किया। उनका काव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और उनकी व्याख्या शैली और ये ग्रंथ की जो शैली है, उसकी लेखन शैली है, वह भी बड़ी उत्तम और तार्किक और वैज्ञानिक है। उन्होंने एक एक तत्व को स्वीकार करते हुए उसका औचित्य और अनौचित्य किस तरह से काव्य में होता है उसको प्रकट किया है। तो हम देखते हैं कि क्षेमेंद्र जो है, थोड़ा सा औचित्य को भी आप समझ लें, क्योंकि यह शब्द भी लोक में हम प्रयोग करते हैं लोक भाषा में, किंतु वहाँ काव्य में जिस तरह से उसको परिभाषा क्षेमेंद्र ने दी है, वे कहते हैं कि उचितम प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावस् तदौचित्यं प्रचक्षते। उचित का भाव होना। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं वे कि हम मानते हैं कि अलंकार की उपस्थिति होना आवश्यक है, रस की उपस्थिति होगी ही, रीतियां भी होंगी, सब कुछ जो काव्य के सौंदर्याधायक तत्व है उनकी स्थिति काव्य में उन्होंने स्वीकार की, किंतु सबसे ऊपर उन्होंने औचित्य को रखते हुए यह कहा कि यदि ये सभी तत्व उचित स्थान पर प्रयोग न किए जाए तो ये अनौचित्य का कारण बनते हैं, और अनौचित्य होते ही रसभंग होगा और काव्य का स्वरूप है वह नष्ट हो जाएगा। सुंदर एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई सुंदर स्त्री है, उसने बहुत सारे आभूषण धारण कर रखे हैं और वे सभी आभूषण भी बहुत सुंदर है, स्त्री भी बहुत सुंदर है, किंतु यदि उसने सिर पर पहनने वाला आभूषण पैरों में पहन लिया, पैरों में पहनने वाला आभूषण कटी प्रदेश में धारण कर लिया, कटी प्रदेश के आभूषण को कंठ में पहन लिया, तो वह सुंदर नहीं लगेगी, अपितु हास्यास्पद हो जाएगी। इसीलिए कोई कवि अलंकार बहुत सारे अपने काव्य में समाहित करें, किंतु वे अलंकार उचित स्थान पे नहीं हैं या वे उचित अर्थ को प्रदान नहीं कर रहे हैं। और न केवल अलंकार, उन्होंने पद, प्रबंध, काल, देश, नाम, सत्व, इस प्रकार के 27 औचित्य का वर्णन अपने छोटे से ग्रंथ में किया और अनेक काव्यों से औचित्य और अनौचित्य के उदाहरण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया कि औचित्य तत्व होना अत्यावश्यक है, अतः औचित्य ही काव्य का आत्मा है। उन्होंने तो औचित्य को रस का प्राण कहा। औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारु चर्वणे रस जीवित भूतस्य विचारं कुरुते अधुना। रस का भी ये जीवित अर्थात रस का भी प्राण जो है वह औचित्य ही है। यदि अनुचित प्रयोग हो रहा है तो वह रस दोष हो जाएगा। तो हर दृष्टि से यह उचित लगता है कि हाँ, औचित्य सिद्धांत जो है वह अन्य सभी सिद्धांतों में अनुस्यूत स्वयं हो जाता है। रसभंग का कारण उन्होंने अनौचित्य को कहते हुए अंत में जो बात कही वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे कहते हैं कि यह औचित्य ही रस का परम रहस्य है। अनौचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम। रसभंग का अनौचित्य के अतिरिक्त कोई और कारण हो ही नहीं सकता। प्रसिद्धौचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषद परा। तो यह औचित्य ही रस का परम रहस्य है। इस तरह की बात क्षेमेंद्र कहते हैं। और अलंकार शास्त्र संबंधी उनका यह एक लघुकाय ग्रंथ ही उन्हें काव्य शास्त्र की परंपरा में एक महनीय आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 500 विक्रम पूर्व से प्रथम शताब्दी के मध्य भरत मुनि से लेकर 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ तक और 18वीं शताब्दी में विश्वेश्वर पंडित तक यह ऐतिहासिक काव्य शास्त्रीय परंपरा प्रसृत है और आज भी निरंतर संवर्धित हो रही है। इन 2000 वर्षों में सहस्रों आचार्य हुए, जिनमें से शताधिक आचार्य और उनके ग्रंथ प्रसिद्ध भी हुए और आज उपलब्ध भी हैं। हमारी यह जो परंपरा है अति समृद्ध रही,
यह हमारा दुर्भाग्य है कि अनेक आचार्यों के केवल हम नाम ही जानते हैं, और यह नाम भी तब हम जान पाते हैं जब किसी आचार्य ने अपने ग्रंथ में उन आचार्यों का उल्लेख किया हो, और उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे होंगे और किस ग्रंथ में क्या वैशिष्ट्य होगा वह हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी ग्रंथ नष्ट हो गए, अनुपलब्ध हैं, कहीं पांडुलिपियों में रहे होंगे, फिर कालक्रम में धीरे धीरे नष्ट हो गए होंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत हानि हुई। उसके बाद भी आज जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं वे कम नहीं हैं। आज तक भी सभी ग्रंथ जो कि पांडुलिपियों में भी सुरक्षित हैं वे सभी प्रकाशित हो गए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यह परंपरा और भी समृद्ध होती रहेगी भविष्य काल में भी, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो आज हमने इन 6 संप्रदायों के बारे में संक्षेप में इनका परिचय प्राप्त किया, और हम जानते हैं कि शताधिक आचार्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, किंतु हम कुछ ही आचार्यों का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। प्रथम आचार्य के रूप में हम भरत मुनि की बात करेंगे, और उसके पश्चात जो अति प्रसिद्ध आचार्य है उनके ग्रंथ और उनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। तो आज हम केवल भरत मुनि के बारे में चर्चा करते हैं, और उसके पश्चात फिर कल की कक्षा में हम इस पर आगे बात करेंगे। तो भरत मुनि अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि नाट्यशास्त्र जैसे महनीय ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि कहे जाते हैं, और इनका काल भी आपको अब स्मरण हो गया होगा कि 500 विक्रम पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक इनका काल माना जाता है। हालांकि इनके काल निर्णय में बहुत सारे विवाद है और अनेक मतांतर आते हैं, न केवल भारतीय विद्वानों ने अपितु वैदेशिकों ने भी, विदेशी विद्वानों ने भी इस पर बहुत विमर्श किया है। कुछ लोगों ने तो भरत मुनि को काल्पनिक सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया, किंतु अंततः यह मानना ही उचित प्रतीत हुआ कि भरत मुनि ऐतिहासिक पात्र हैं, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, नाट्यशास्त्र, जिसमें 36 अध्याय हैं। कुछ विद्वान उसमें 37 अध्याय भी मानते हैं, किंतु बहुमत से 36 अध्याय ही नाट्यशास्त्र में स्वीकृत हैं। मत्स्य पुराण की कथा के आधार पर इन्हें विद्वानों ने अति प्राचीन आचार्य सिद्ध किया है। मत्स्य पुराण में कथा आती है कि जब देवलोक में लक्ष्मी स्वयंवर नामक नाटक का अभिनय भरत मुनि के निर्देशन में हो रहा था, और जो लक्ष्मी का अभिनय करने वाली थी वह थी उर्वशी, और तब राजा पुरुरवा इंद्र से मिलने के लिए वहां गए हुए हैं स्वर्ग में। तो उन्हें देख करके उर्वशी अपना अभिनय भूल गई है, वह काम मोहित हो गई है, और जब भरत ने ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने उन दोनों को शाप दिया। इसका उल्लेख कालिदास ने भी अपने साहित्य में किया। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो भरत मुनि का उनकी ऐतिहासिकता, उनकी दिव्यता यह सिद्ध होती है। और आज भी जितने भी आप नाटक देखिए उनकी समाप्ति भरत वाक्य से होती है। तो भरत नाट्यशास्त्र के इतिहास में, काव्यशास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पर विराजित होते हैं, और इन्हें काल्पनिक कहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो नाट्यशास्त्र का अति संक्षेप में परिचय केवल आज आप सुनिए, फिर जब हम काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो बीच बीच में नाट्यशास्त्र के कई सारे सिद्धांत आएंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे ही। तो आज केवल इतना जानिए कि इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे षट साहस्री संहिता भी कहा जाता है। कहीं 12,000 श्लोकों का भी कोई संस्करण प्राप्त हुआ था, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे 12 साहस्री संहिता भी कहा। और शारदा तनय ने अपना जो भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने इन दोनों का उल्लेख किया और कहा कि 12 साहस्री संहिता का रचयिता वृद्ध भरत है, तथा इस षट साहस्री संहिता का रचयिता भरत अर्थात जो भरत मुनि जिन्हें हम जानते हैं वे हैं। किंतु वर्तमान में षट साहस्री संहिता ही उपलब्ध है, अतः वही मानना उचित है कि 36 अध्याय और 6000 श्लोकों का यह महनीय ग्रंथ आज हमारे लिए उपलब्ध है। इस नाट्यशास्त्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई, किंतु आज उपलब्ध केवल अभिनव भारती ही है।
अभिनव भारती से ही हमें यह ज्ञात होता है कि शंकुक, उद्भट, लोल्लट, भट्टनायक इत्यादि 4 प्रसिद्ध आचार्य हुए, इसके जिन्होंने की नाट्यशास्त्र पर टीका या व्याख्यान लिखे। इसके अलावा कीर्तिधर नामक आचार्य हुए, राहुल आचार्य हुए, भट्ट यंत्र और हर्ष वार्तिक। इस प्रकार के कुछ नाम अभिनव भारती में प्राप्त होते हैं और एक शारंग देवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भी ऐसे आचार्यों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ पर न जाने कितनी टीकाएं लिखी गई होगी, किंतु उनमें से भी आज यदि हमें उपलब्ध होती है तो अभिनव भारती, और अभिनव भारती भी बड़े कष्ट से बहुत ही बाद में प्राप्त हुई, और संभवतः अभी भी विद्वानों का यह कहना है कि उसमें कुछ भाग अप्राप्त है और कुछ भाग दूषित हो गया है, प्रक्षिप्त हो गया है, किंतु फिर भी अभिनव भारती बहुत कुछ जो नाट्यशास्त्र का व्याख्यान है उसमें हमें उपलब्ध होती है, और वह नाट्यशास्त्र के गूढ़ तत्वों का उद्घाटन करती है। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के साथ ही उसके संक्षिप्त परिचय के साथ ही आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं। पुनः श्वः मिलामः। अग्रे इतोपि बहवः आचार्याः सन्ति, तेषां विषये अतिसंक्षेपेण एकस्यां कक्षायां वयं ज्ञास्यामः। तदनन्तरं वयं काव्यप्रकाशस्य मूलपाठं करिष्यामः, तस्य व्याख्यानमपि श्रोष्यामः। तर्हि धन्यवादाः, नमस्काराः।